हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पूर्वी बुक के फर्स्ट चैप्टर द पोर्टल ऑफ ड्यू के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर में आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उन सारे का आंसर्स आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आपको इस चैनल पे क्लास 6 का सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखिए, कहा गया है कि यहाँ पर ना आप लोगों को एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड से मैच करता हुआ आपको कुछ पिक्चर दिया गया है। तो कौन सा पिक्चर उससे करेक्टली मैच करेगा, सही तरीके से मैच करेगा, उसमें आप लोगों को सर्कल करना है। और आप लोगों को ये जो आंसर्स है वो अपने टीचर्स को दिखाना है, अपने सहपाठियों को दिखाना है एंड उनसे चेक करवाना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, कुछ सोचना। तो अगर हम लोग दोनों इमेजेस में देखेंगे तो जो पहला वाला इमेज है इसमें लड़की थोड़ी सी परेशान दिख रही है, थोड़ी सी सोचती हुई दिख रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला है प्लांटेशन, मतलब की खेती। अब देखिए, खेती करता हुआ कौन सा इमेज है, तो ये पहला वाला इमेज ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग सर्कल कर देंगे। उसके बाद सेज, सेज का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति या फिर संत या फिर साधु, तो पहला वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद चौथा है सरप्राइज, मतलब कि चौंक जाना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला, क्योंकि पहले वाले में लड़का कुछ सोच रहा है लेकिन दूसरे वाले में लड़का चौंका हुआ है, आश्चर्यचकित है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को ना आपको अपने शिक्षक के साथ और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, मतलब कि एक ऐसा समय याद करिए जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। व्हाट डिड यू डू देन, मतलब आपने उस समय क्या किया था। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर 3 months बिफोर द फाइनल एग्जाम लास्ट ईयर। ड्यूरिंग दैट टाइम I did all the chapters thoroughly and memorized all their question answers। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने पिछले साल बहुत ज्यादा मेहनत करी थी अपने फाइनल एग्जाम से पहले, क्योंकि उस समय मैंने क्या किया था ना कि सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा था, उसके साथ साथ उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे उन सभी को मैंने अच्छे से याद भी किया था। अब अगला सवाल है, हाउ डिड इट हेल्प यू, मतलब इससे आपको कैसे मदद मिली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस हेल्प मी इन गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, मतलब ऐसा करने से मुझे ऐसे मदद मिली क्योंकि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाया था, मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तीसरा सवाल, हाउ डिड इट मेक यू फील, मतलब कि ऐसा करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा था, आपको कैसा लग रहा था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई फेल्ट वेरी गुड बिकॉज आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम ड्यू टू विच माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय टीचर्स वर कांग्रेचुलेटिंग मी। मतलब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके चलते मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो शिक्षक थे, वो मुझे बधाई दे रहे थे। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, यानी कि रामनाथ किस चीज पे विश्वास करता था। तो आंसर क्या लिखेंगे, ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, यानी कि रामनाथ ये चीज मानता था कि एक ऐसी जादुई दवाई होगी जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती होगी। सेकंड, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, सेज यानी कि उस संत ने रामनाथ की कैसी मदद की। द सेज हेल्प रामनाथ बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट देयर एक्जिस्टेड सच अ मैजिक पोशन ही कुड मेक सच अ पोशन। वो जो संत था वो रामनाथ को बताता है कि हाँ, ऐसा एक दवा है और वो एक ऐसा दवा बना भी सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन, क्या आपको लगता है कि रामनाथ उसकी बूंदों को कलेक्ट कर पाएगा, एक रीजन दीजिए। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वह ड्यू वो उसको कलेक्ट कर लेगा अगर वो मेहनत करेगा तो। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, व्हाई वाज रामनाथ एंग्री, रामनाथ क्यों एंग्री था, क्यों गुस्सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ वाज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, ही थॉट दैट द कॉपर वेसल वुड चेंज टू गोल्ड आफ्टर स्प्रिंकलिंग द मैजिक पोशन। रामनाथ इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसे लग रहा था, वह ये सोच रहा था कि जब वो मैजिक पोशन को उस कॉपर के वेसल पे छिड़केगा तो वो जो कॉपर का वेसल है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ और मधुमती ने धन कैसे कमाया। तो आंसर, बोथ रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय शेयर हार्ड वर्क। ही प्लांटेड द क्रॉप ऑफ बनाना इनटू अ प्लांटेशंस, मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। रामनाथ और मधुमती ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और धन कमाया। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था वो भी आप बता सकते हैं कि रामनाथ ने क्या किया था कि केले के बहुत सारे फसल लगाए थे और उन फसलों में जो फल उग रहा था मधुमती उसे जाकर के मार्केट में बेच आ रही थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप लोग के यहाँ पे कुछ लाइंस दिए गए हैं, उनको पढ़ना है पहले एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आंसर भी करना है। तो सबसे पहले लाइंस पढ़ लेते हैं। He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and was also worried. She saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त बताया था कि रामनाथ जो है ना बहुत ज़्यादा विश्वास करता था उस जादुई औषधि पे। वो मानता था कि कहीं ना कहीं दुनिया में एक ऐसी जादुई औषधि होगी जो मैं बनाना सीख जाऊंगा, जिससे कोई भी चीज़ सोने में परिवर्तित हो जाएगी। उसके चलते लोग उसे धोखा भी देते थे, झूठ भी बोलते थे कि हाँ तुम मुझे पैसा दे दो, मैं ये बना करके दे दूंगा। इस प्रकार की चीज़ें भी उसके साथ होती थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता था। उसकी वाइफ भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी और कहीं ना कहीं डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी अगर इसी प्रकार से पैसा व्यर्थ करता रहेगा तो हमारे पास एक समय के बाद पैसा ही नहीं होगा, हमारा सारा का सारा पैसा सिर्फ इस दवाई को पाने में ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या है सेंटेंस, पहले वो पढ़ लेता हूँ मैं। रामनाथ डिड नॉट गिव अप, रामनाथ हार नहीं मानता है। क्यों? ही हैड बिलीव्ड ऑन दैट मैजिक पोशन, क्योंकि उसने उस औषधि पर, उस जादुई दवाई पर विश्वास किया था। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ही हैड बिलीव्ड ऑन दैट मैजिक पोशन। Read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column। देखिए आप लोग को यहाँ पर ना एक कॉलम में क्या दिया गया है कि हुआ क्या था एंड उसका जो करेक्ट आउटकम है, उसके बाद क्या हुआ, उसके चलते क्या हुआ, वो चीज़ आप लोगों को अगले कॉलम में लिखना है। तो क्या है पहला, देखिए पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने उसे प्रॉमिस किया, उसे वादे किए कि मैं तुम्हें उस जादुई दवाई के बारे में बताऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, दे ओनली चीटेड हिम, लेकिन कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ उसे धोखा देते हैं। ये हम लोग कहाँ लिख देंगे, ये हम लोग आउटकम में लिख देंगे कि बट नथिंग हैपेंड, दे ओनली चीटेड हिम, उसको सिर्फ धोखा मिलता है, कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता है। अगला है रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामनाथ बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा था। रामनाथ वाइफ वॉज वरीड एंड शी थॉट दे वुड बी विदाउट मनी सून। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते रामनाथ की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी इस चीज के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ऐसे ही पैसा खर्चा होता रहेगा तो हम लोग जो है कुछ दिनों में क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, हमारे पास सारा का सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा। ये कौन सोचती थी, ये उसकी वाइफ सोचती थी। उसके बाद अगला देखिए, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत, वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो पहला है मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती जो है वो ट्रबल्ड थी, परेशान थी, जो उसका हस्बैंड, जो उसके पति कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। रामनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने फील्ड्स में, अपने खेत में गड्ढा खोदते हुए। तो इसका भी आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो अपने खेत में अच्छे से काम करेगा तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते बनाना प्लांटेशन और अच्छा होगा एंड उसमें जो ओस की बूंदें गिरेंगी वो उसके ज़्यादा काम आएगी। इसीलिए वो खुश था, क्योंकि ओस की बूंदों से ही वो जादुई दवाई बनने वाली थी। तीसरा है द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज जो है, जो संत अंतिम में हम लोगों ने देखा था, जो उस शहर में आया था, वो क्या चाहता था, वो रामनाथ को सही दिशा दिखाना चाहता था, सही रास्ता दिखाना चाहता था कि तुम जिस रास्ते में चलने की कोशिश कर रहे हो कि बिना मेहनत किए हुए तुम्हें एक दवाई मिलेगी और उससे तुम चीज़ों को सोने में बदल लोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने खेत में मेहनत करते रहोगे तो उससे तुम पैसे कमा करके बहुत सारे सोने इकट्ठे कर सकते हो। ये कौन समझाता है, ये वो संत, वो सेज समझाता है। केयरफुली ही टूक द बॉटल टू द सेज। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर।
Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. देखिए यही चीज हुआ था ना, मैंने आपको ये चैप्टर में भी समझाया था कि वो बॉटल को लेकर के संत के पास जाता है, संत मुस्कुराता है और उस वाटर, उस पानी के ऊपर, उस ओस की बूंदों के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ता है। उसके बाद वो वापस बॉटल दे देता है रामनाथ को। रामनाथ को बोलता है कि तुम इसे कहीं छिड़क करके देख सकते हो। तो वो आसपास में जो एक कॉपर का वेसल था, कॉपर का बर्तन रखा हुआ था, उस पर छिड़क करके देखता है और इंतजार करता है कि वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन वो सोने में नहीं बदलता है और वो देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब कि अब आपको यहाँ पर ना कुछ चीजें दी गई है, कुछ इवेंट्स दिया गया है जो कि हुआ था। तो अब आप लोग को उसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है कि किस क्रम में वो सारी चीजें हुई थी। तो आइए एक एक करके सारी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है द सेज स्माइल, उसके बाद अगला है रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज, अगला है रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कॉपर वेसल, ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। उसके बाद अगला है रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या है कि आप लोग को बताना है कि ये जो 5 इवेंट्स आप लोग को दिए गए हैं ना, ये किस क्रम में हुए हैं। मतलब पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। इस प्रकार से आप लोग को इसको सजाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है द सेज स्माइल। जो सेज है, जो संत है, वो स्माइल करता है, वो हल्का सा मुस्कुराता है। उसके बाद क्या है, रामनाथ गिव द बॉटल टू द सेज। अब देखिए यहाँ पे आप चैप्टर में अगर देखोगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट आपको दिया गया था इसी में लिखा हुआ था, ही टूक द बॉटल टू द सेज, मतलब कि सेज को वो बॉटल पकड़ा देता है। उसके बाद सेज स्माइल करता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बी वाला। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ए वाला आ जाएगा। तो बी के बाद क्या होगा, बी के बाद ए होगा। उसके बाद क्या है, अगला देखिए, रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर वेसल, ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। तो इसमें क्या होगा, बी के बाद ए फिर डी, क्योंकि बॉटल जब उस संत को मिलता है उसके बाद ही वो कुछ मंत्र पढ़ता है। तो यहाँ पर बी ए डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या होगा, अगला रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कॉपर वेसल। रामनाथ जो है कुछ बूंदे जो है वो टपकाता है, किसके ऊपर, कॉपर की बर्तन के ऊपर। ये किसके बाद आ जाएगा, डी के बाद। तो बी ए डी सी। उसके बाद अगला क्या है, रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। जब वो उस पर ड्रॉप करता है बूंदों को, उसके बाद वो उम्मीद करता है कि वो चेंज होगा, लेकिन वो चेंज नहीं होता है। तो ये लास्ट में हुआ था, तो ई वाला लास्ट में आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, बी ए डी सी ई। आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव। Seeing that plant has dried up, the gardener sprinkled up water on it। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, उसमें आप लोगों को ना लाइन को पूरा करने के लिए कुछ भरना है। कौन सा वर्ड भरना है, वही सारे वर्ड भरने जो आपने ऊपर पढ़ा था। तो जब वहाँ पे किसान, जो बगान की देख रेख करते हैं, जो अपने बगीचे की देख रेख करते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका जो प्लांट है, उनका जो पौधा है वो सूख गया है, तो वो क्या करेंगे, तो वो उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करेंगे, पानी छीटेंगे। अगला है, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामनाथ को आखिर कैसा लगा होगा जब उसने देखा होगा कि उस कॉपर वेसल के साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी चेंज कॉपर वेसल में जब नहीं हुआ, तो रामनाथ को कैसा लगा होगा। तो आंसर में लिखेंगे, रामनाथ माइट हैव फेल्ट सरप्राइज्ड, एंग्री एंड चीटेड व्हेन नथिंग हैपेंड। रामनाथ ना बहुत ज़्यादा चौंक गया होगा, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा, उसके साथ साथ उसे लग रहा होगा कि मुझे इस संत ने धोखा दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो जो भी बर्तन था वो सोने में परिवर्तित नहीं हुआ, इस चीज के लिए उसे धोखा मिला, वो ये भी सोच रहा होगा, उसे गुस्सा भी आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, तो आइए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। उस संत ने रामनाथ को क्या करने के लिए कहा था, मैजिक पोशन बनाने के लिए, जादुई दवाई बनाने के लिए। तो आंसर में लिखेंगे, द सेज गिव हिम द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड, ही टोल्ड हिम टू plant bananas and collect 5 liters of dew, he would then make the magic potion। वो जो सन था वो उसको जो है ना फॉर्मूला बताता है कि किस चीज़ की वजह से चीज़ें जो है वो गोल्ड में बदल सकती है, सोने में बदल सकती है। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हें जा करके केले का पौधा लगाना चाहिए, एंड केले के पौधे में से तुम्हें ड्यू को कलेक्ट करना है, ओस की बूंदों को कलेक्ट करना है, और जब 5 लीटर ओस की बूंदें कलेक्ट हो जाएगी तब तुम वो मुझे मेरे पास लेकर के आना, मैं उसे जादुई दवाई में बदल दूंगा। ये किसने कहा, ये कहा उस संत ने। अब देखिए अगला सवाल है, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ
टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, यानी सेज ने, उस संत ने रामनाथ को खुद ही सारे कामों को करने के लिए क्यों कहा था? उसने कहा था ना कि तुम्हें खुद से उसे प्लांट करना है, उसे जमीन में खुद से गाड़ना है सारे पौधों को, उसके साथ साथ तुम्हें जो है ना उसे समय समय पे पानी खुद से देना है, उसका बूंद तुम्हें खुद से कलेक्ट करना है, खुद से इकट्ठा करना है, सारे कामों को तुम्हें खुद से करना है। तो आखिर ऐसा करने के लिए उस संत ने क्यों कहा था? तो आंसर लिखेंगे, द सेज डिड सो टू स्लोली गिव रामनाथ एन इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। This he did to lead him to an awakening. It was to teach him about working hard. जो संत था ना वो उसे सिखाना चाहता था कि मेहनत कैसे किया जाता है, वो उसे सिखाना चाहता था, वो उसे जीवन की एक सीख देना चाहता था कि बिना मेहनत किए हुए जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए उसने क्या किया था? उसने कहा था कि तुम सारे कामों को खुद से करोगे और किसी से नहीं करवाओगे। अब अगला सेक्शन आता है जो कि है लेट अस लर्न, जिसमें पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको यहाँ पे स्टोरी से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले तो इन्हें पढ़ना है। तो कौन कौन से वर्ड्स है? प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट, मार्केट, ये सारे वर्ड्स है। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। कहा गया है कि यहाँ पर आपको ना शब्दों का सही से इस्तेमाल करना है और नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा कि इस बॉक्स में 2 ज़्यादा वर्ड्स दिए गए हैं, 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो आप लोग यूज मत करिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं। तो कैसे भरेंगे वो देखिए। देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। He worked hard and did not depend on luck. Every day was difficult, but he did not give up. One day, a man bought a bag of coconuts from him and promised to pay him the money the next days. Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember buying coconuts from you," and he paid the money. तो ये वाला पूरा हो गया। अगला देखते हैं रीड द वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों को कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और फिर कॉलम 2 में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो नए वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं। आप लोगों को कॉलम बी वाले वर्ड्स का क्या मतलब होगा वो बताना है। देखिए बच्चों, कॉलम ए में जो सबसे पहला वर्ड दिया गया है वो है आई, और कॉलम बी में जो सबसे पहला वर्ड दिया गया है वो है आई, और आगे आपको क्या बोला गया है कि कॉलम बी में जो भी वर्ड दिया गया है उसका मतलब बताओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? द ऑर्गन दैट वी यूज टू सी, मतलब वो शरीर का अंग जो हम देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं, देखने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो वाला आई हो जाएगा कॉलम बी वाला। उसके बाद अगला है योर, उसके बाद कॉलम बी का अगला है योर। इसका क्या मतलब होता है वो देखिए, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। इसका क्या मतलब हो गया कि कॉलम बी में आप लोगों को जो योर दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यू आर, मतलब तुम हो। आगे देखिए ड्यू, फिर से ड्यू कॉलम बी में, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कॉलम बी। कॉलम बी में जो वर्ड ड्यू है उसका क्या मतलब होगा? पहले वाले का मतलब तो ओस था, लेकिन दूसरे वाले का क्या मतलब होगा? हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में कोई ऐसा चीज जो होने वाला हो उसको हम लोग ड्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है सन, उसके बाद फिर से है एक सन। अब दोनों सन का तो अलग अलग मतलब है। पहले वाले सन का क्या मतलब होता है? बेटा, और अगले वाले सन क्या है? अगला वाला सन है सूरज, जिससे हमें रोशनी मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले का मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अ स्टार दैट गिव्स अस लाइट, एक स्टार जो कि हमें रोशनी देता है। अगला है वन, उसके बाद फिर से है वन, इसका क्या मतलब हुआ? पास्ट टेंस ऑफ विन। दूसरे वाले वन का क्या मतलब होगा? दूसरे वाले वन का मतलब होगा पास्ट टेंस ऑफ विन। हम लोग वर्ब फॉर्म्स पढ़ते हैं ना, तो उसी में विन का जो V3 फॉर्म होता है वो क्या होता है? वन। तो बस वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगला है 8, फिर है 8, दिस इज अ नंबर। इसका क्या मतलब हो कि कॉलम बी में जो 8 आप लोगों को दिया हुआ है इसका मतलब होता है दिस इज अ नंबर, वो एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है। लेकिन पहले वाला जो 8 था उसका मतलब होता है कि खाना खा लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है सी, फिर है सी। अब देखिए कॉलम बी वाले सी का क्या मतलब होगा? कॉलम बी वाले सी का मतलब होगा ए ग्रेट बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर, मतलब एक बड़ा सा जगह जहाँ पे नमकीन पानी, हम लोग बोलते हैं ना समुद्र, बस वही आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। आप लोगों ने ऊपर वाले वर्ड्स में देखा होगा जैसे कि आई, सन,
118 तो ये सारे वर्ड्स जो है इनका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है, लेकिन इनका स्पेलिंग जो है वो अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन साउंड इनका सेम है। ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है वो देखिए। चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस दैट यूजेस बोथ homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. अब आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को जो ऊपर होमोफोन्स दिए गए थे उसमें से किसी 4 होमोफोन्स को आप लोगों को 4 जोड़ों को सिलेक्ट करना है एंड वहां पर से मदद लेते हुए आप लोगों को कुछ वाक्य बनाने हैं। उन वाक्यों को आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है और इसके लिए ना आप लोग अपने टीचर अपने क्लासमेट की सहायता भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास जाकर के आपको बाद में आंसर्स को चेक भी करवाने को कहा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है I ate 8 bananas for breakfast today। तो इसका क्या मतलब हो गया? मैंने आज अपने ब्रेकफास्ट के लिए 8 बनाना आज केले खाए थे। ये कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा होगा तो ऐसे एक वाक्य बना दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को कोशिश करना है कि और 4 पेयर हम लोग सिलेक्ट कर ले इसमें से और वहां पर से हम लोग वाक्य बनाकर बता दें। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे सेंटेंसेस को पहले बना लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं वो है आई एम फीलिंग पेन इन माई लेफ्ट आई, मतलब मुझे अपनी बाईं आंख में दर्द महसूस हो रहा है। सेकेंड, द फार्मर सन वाज एज द सन सेट, मतलब कि किसान के बेटे ने सूरज डूबते हुए देखा था। उसके बाद अगला हम लोग लिख सकते हैं आई एट ऑल 8 कुकीज, मतलब मैंने सारे 8 कुकीज या बिस्किट्स हम लोग बोल सकते हैं कि खा लिए। उसके बाद फोर्थ है आई वेंट टू द बीच टू सी द सी, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बीच में गया था, मतलब मैं समुद्र के तट में गया था समुद्र को देखने के लिए। तो ये इनके सारे वाक्य भी, तो ये यहाँ पे सारे सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैचिंग दिया गया है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कहा गया है यहाँ पर कि कुछ फ्रेजेस आपको कॉलम ए में दिए गए हैं और कुछ फ्रेज आपको कॉलम बी में दिए गए हैं, और बीच वाला जो कॉलम है उसमें आपको कनेक्टिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी सहायता से आपको दोनों फ्रेजेस को जोड़ना है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम ए का जो फर्स्ट लाइन है, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, यानी कि चिल्ड्रन ने, बच्चों ने क्या किया, अपना जो काम था जो उसे होमवर्क मिला होगा वो उन्होंने सबमिट कर दिया। तो कब किया? बिफोर द डेडलाइन, मतलब कि समय सीमा से पहले उन्होंने कर दिया था। उसके बाद दूसरा है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, व्हाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, तो यहाँ पे ये इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट व्हेन, यानी कि चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो गेट की तरफ भागते हैं। तो कब भागते हैं? एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजती है वो उधर की तरफ भागने लगते हैं। अगला है नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन जो है आज स्कूल लेट आया था। तो क्यों लेट आया था? तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? एज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, तो रास्ते में उसे ट्रैफिक जाम मिला था जिसके चलते क्या हुआ था कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हियर आर 2 सेंटेंसेस विथ लेटर बी, read them slowly the first time, as you read them a few more times read them faster each time। कहा गया है कि आप लोगों को ना कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें ज़्यादातर लेटर्स भी आएंगे। आप लोग को धीरे धीरे पहली बार पढ़ना है, उसके बाद आप लोग जैसे और भी बार पढ़ोगे उस सेंटेंस को समझने के लिए तो आप थोड़ी तेजी के साथ पढ़ सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं पहले सेंटेंस को। तो क्या हो जाएगा? बंटी भैया बाउट अ बिग बंच ऑफ बनानास, ए बिग बंच ऑफ बनानास वाज बाउट बाय बंटी भैया। तो फिर से पढ़ते हैं, बंटी भैया बाउट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अब बिग बंच ऑफ बनानास वाज बाउट बाय बंटी भैया। इस प्रकार से आपको तेजी से 2-3 बार और पढ़ करके देखना है। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन इट आउट एंड शेयर इट विथ योर पीयर्स। आपको क्या करना है ना, आपको इसी प्रकार का और भी कुछ वाक्य बनाना है और इसको अपने दोस्तों के साथ दिखाना है कि भाई देखो मैंने ऐसा वाक्य बनाया है। तो मैंने यहाँ पे जो वाक्य बनाया है, देखिए मैंने एक ही वाक्य बनाया है, एक ही सेंटेंस बनाया है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने क्या बनाया है वो देखिए, बिटी बाउट अ बिट ऑफ बटर बट द बटर बिटी बाउट वाज बिटर। तो ये सेंटेंस मैंने बनाया है। जब आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे ना बहुत तेजी से तो आप देखोगे कि आप बीच में लड़खड़ा जा रहे हो। तो वैसे वर्ड्स, टंग ट्विस्टर वर्ड्स जो है ना जिसमें पूरा का पूरा जीभ घूम जाए लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाओ, तो वैसे वर्ड्स आपको बनाने को यहाँ पर कहा गया है। तो वैसे सेंटेंसेस तो वैसे सेंटेंसेस आप लोग बच्चों और बना सकते हो अपने टीचर्स की सहायता लेकर के। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लिसन की तरफ आते हैं। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास फ्रॉम हर प्लांटेशन। एज यू लिसन नंबर
द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन, राइट द नंबर इन बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट। आपने चैप्टर में ये तो सुना होगा कि मधुमती ने क्या किया था, मधुमती ने सारे केलों को जा करके अपने खेत में से निकाल करके बेच दिया था। और आपको यहाँ बताना है कि आखिर जब उसने बेचा होगा तो इवेंट, वो जो पूरा प्रक्रिया उसने किया होगा वो कैसे कैसे हुआ होगा, उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। तो आइए देखते हैं, पहले सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। gives two bananas to boy who is hungry, meets her friend Kalavati in the market, visits her mother and gives her 2 dozen bananas, chooses to go home as only some bananas were left, visits her neighbor and gives them a bunch of bananas। अगला हो जाएगा give 12 bananas to her friend, goes to the market to sell the bananas। अब देखिए पेज नंबर 36 में आपको क्या बोला गया है, अ बॉटल ऑफ ड्यू के बारे में कुछ दिया गया था। ये पढ़ते हैं इसे। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मेनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। फर्स्टली शी विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 dozen bananas. Secondly, she goes to market to sell the bananas. Next, she meets her old friend Kalavati in the market. Then she gives Kalavati a dozen bananas. Later, she decides to go home as she has sold most of the bananas. After that, on the way home, she meets a little boy who is hungry and gives him 2 bananas. Lastly, she goes to her neighbor's house and gives them a bunch of bananas. She has a smile on her face as she go home. तो ये आप लोगों को यहाँ पर बच्चों दिया गया है। इसी के बेसिस में आप लोगों को ना ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसको पूरा करना था। तो आइए उसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले वो जाकर के अपनी माँ को बनाना देती है, उसके बाद फिर वो मार्केट में बेचने के लिए जाती है केलों को, उसके बाद उसको एक उसकी पुरानी फ्रेंड कलावती मिल जाती है, तो फिर वो कलावती को 1 डजन बनाना देती है, तो तीसरा कलावती को दिया। उसके बाद वो फिर घर जाने का डिसाइड करती हैं क्योंकि उसके ज़्यादातर बनाना केले जो है वो बिक गए थे। उसके बाद घर जाते जाते उसको एक छोटा लड़का मिलता है, फिर उसको वो बनाना देती है, 2 केले फिर उसको देती है जो कि भूखा था। उसके बाद वो फिर अपने पड़ोसी के घर जाती है, उनको बनाने का गुच्छा दे देती है, केले का गुच्छा दे देती है, फिर उसके चेहरे पे स्माइल था और फिर वो अपना घर वापस से चली जाती है। तो ये पूरा इवेंट यहाँ पर हुआ होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग टेबल में उसको भर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ फर्स्ट नंबर देंगे वो थर्ड वाले को देंगे, विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना। वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को 2 डजन केले देती है। उसके बाद जो दूसरा नंबर देंगे वो हम लोग देंगे गोज टू द मार्केट टू सेल बनाना केले बेचने के लिए वो मार्केट चली जाती है। उसके बाद अगला नंबर जो हम लोग देंगे वो देंगे मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, उसको अपनी पुरानी फ्रेंड कलावती बाजार में मिल जाती है। उसके बाद अगला नंबर जो चौथा नंबर है वो हम लोग देंगे गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त को वो 12 यानी कि 1 डजन बनाना गिफ्ट करती है, किसको, कलावती को ही। उसके बाद जो हम लोग पांचवा नंबर देंगे वो देंगे चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, वो घर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि अब कुछ ही केले बचे हुए थे, बाकी सारे के सारे बनाना जो बिक गए थे। गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, उसके बाद वो 2 केले एक लड़के को देती है जो कि बहुत ज़्यादा भूखा था। उसके बाद अगला हो जाएगा विजिट्स हर नेबर एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास, उसके बाद वो जाकर के अपने पड़ोसी को भी बनाना का गुच्छा देती है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक, सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज, ऑल दिस वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम बट द साउंड ऑफ एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। देखिए कहा गया कि इन सारे वर्ड्स में आपने एक चीज गौर किया होगा कि सारे वर्ड्स में एस है, एस लेटर जो है वो सभी में है, लेकिन हर एक जगह एस का जो साउंड है वो एक जैसा नहीं है। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज अ एस साउंड। देखिए अगर हम सेज की बात करें और प्रॉमिसिंग की बात करें तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटर का साउंड है, एस का जो साउंड है वो एस के जैसा ही है। लेकिन विजडम इसमें क्या हो रहा है कि एस का जो साउंड है वो जेड की तरह है, विजडम इस प्रकार से। आगे देखिए इन ट्रीज क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रीज, तो यहाँ पर भी एस का जो साउंड है वो क्या है, जेड की तरह है। उसके बाद सरप्राइज, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले एस का साउंड एस की तरह है और दूसरे वाले एस का साउंड जो है वो जेड की तरह है। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विद टीचर एंड क्लासमेट्स एंड योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स। लिसन केयरफुली टू द साउंड्स, राइट द साउंड नेक्स्ट टू वर्ड्स। अब जैसे बेड्स, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जेड का साउंड आ रहा है। फिर सैंड, तो सैंड में एस का साउंड आ रहा है। क्लोथ्स एस का ही साउंड आ रहा है। सी में भी एस का ही साउंड आ रहा है। वाज जेड का साउंड आ रहा है। कीज जेड का साउंड आ रहा है। बैग्स एस का साउंड आ रहा है। नोज जेड का साउंड आ रहा है। बस इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर करना था। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर।
यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग। अब देखिए यहाँ पर ना एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। आपको हार्ड वर्क से क्या समझ में आता है, आप हार्ड वर्क से क्या समझते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है ना कि आप लोगों को एक फ्रेजेस टाइप का दिया हुआ है, शुरुआत आपको दिया हुआ है और आप लोगों को ना उससे पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार करना है। जैसे आप लोगों को जैसे हमें बोला गया है कि हार्ड वर्क से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इट मीन्स वर्किंग विथ फुल डेडिकेशन, मतलब पूरे शिद्दत से काम करना, उसी को हम हार्ड वर्क कहते हैं। उसी प्रकार से आप लोग जो है ना सारे वाक्यों को बना सकते हैं। तो एक एक करके चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस के सारे सेंटेंसेस को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। अब यहाँ पर ना आप लोग को 4 चीज़ों से वाक्य बनाना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट मीन्स पुटिंग इन योर फुल एफर्ट टू अचीव अ गोल, मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। उसके बाद अगला है इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। देखिए हार्ड वर्क का क्या मतलब होता है कि आप डिसिप्लिन में रह करके काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला है वेल यू सी इट्स अबाउट नॉट गिविंग अप इवन व्हेन थिंग्स आर टफ। देखिए आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, अगर चीजें टफ भी है तो तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए, इसी का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। व्हाट आई मीन इज दैट हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट रिजल्ट्स। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क से, मेहनत से आप बहुत अलग अलग रिजल्ट्स, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स निकाल सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी जो आज बने हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में परिश्रम किए हैं, हार्ड वर्क किए हैं, तभी हम लोग आज उनको उतना सक्सेसफुल देख पाते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे 3 कारण बताने हैं जिससे आपको लगता है कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्टली आई फील बिकॉज इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम्स। सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि हार्ड वर्क करने से क्या होता है ना कि आप अपने गोल्स को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। सेकेंडली आई थिंक इट बिल्ड्स स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। इससे क्या होता है ना कि आपका जो चरित्र है उसका भी निर्माण होता है, उसके साथ साथ आपकी ताकत भी बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो, आप हार्डवर्क करते हो, उसके बाद आप कुछ भी अचीव करते हो ना तो वो जो मेहनत आपने किया है वो आपके साथ जिंदगी पर रहता है। उसके बाद अगला लास्टली आई बिलीव एज इट गिव्स यू अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्प्लिशमेंट। देखिए जब भी आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके किसी चीज को प्राप्त करते हैं ना तो इससे आपको बहुत ज्यादा गर्व भी होता है, उसके साथ साथ आपको उपलब्धि भी हासिल होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। अब लास्ट देखते हैं, अब थर्ड वाला देखिए, शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। आप कौन से 3 आइडियाज किसी को देना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे वो देखिए 3 वाक्य। देखिए बच्चों आप अगर चाहो तो आप कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो अपने हिसाब से, बट यहाँ पे जो बेसिक सेंटेंसेस बन सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसी को भी लिख सकते हो और अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कोई दूसरा सेंटेंस भी सही सही बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो बिगन विथ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सेट अ क्लियर गोल। देखिए स्टार्ट करने के लिए मेहनत करना है आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में क्लियर गोल होना चाहिए कि आखिर मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या क्या पाथ मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यू कुड ब्रेक डाउन योर वर्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी काम करना है ना उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो। जैसे हम लोग कैसे सीढ़ी चढ़ के बहुत ऊंची सीढ़ी तक पहुंच जाते एक एक स्टेप लेकर के, उसी प्रकार के हमें छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं एंड उसको चढ़ते जाना है ताकि जाकर के हम लोग अपने मेन गोल को अचीव कर पाए। उसके बाद अगला हम लोग फाइनली आई थिंक यू शुड टेक स्मॉल ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करते करते हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग को क्या करना चाहिए ना, छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने चाहिए, गैप भी लेना चाहिए अपने कामों में, जिससे क्या होगा कि हमारा दिमाग जो है वो संतुलित रहेगा और हम लोग और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस राइट वाला। Let us write work in pairs and to complete the description of a banana, you may take the help of words given in brackets. Share your answers with your classmates and teacher. आपको जोड़े में काम करते हुए बनाने के डिस्क्रिप्शन को पूरा करना है। आप ना ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं उनका भी हेल्प ले सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ आपको इन वर्ड्स को, इस पूरे डिस्क्रिप्शन को शेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला दिया गया है वो यहाँ पे देखिए
देखिए बच्चों, इसमें आपको करना क्या है कि बनाना के बारे में ना आप लोग को डिस्क्रिप्शन दिया गया है एंड आप लोग को उसके बारे में बताना है कि आप वो कब पसंद करते हैं, आपको वो कैसा लगता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है ना, एक सही चीज़ अपने हिसाब से चुन करके लिखना है उसमें से, उसके बाद आपको उससे एक सेंटेंस बनाना है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली करना क्या है। जैसे कि सबसे पहला वाला जो आपको डब्बा दिख रहा होगा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, मैं बनाना खाना कब पसंद करता हूँ। तो ऑप्शन क्या है, एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर स्कूल। तो अब आप लोग जो है अपना अलग अलग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक कॉमन आंसर सभी के लिए लिखा है। अगर आप चाहें तो इस आंसर को आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, एट ब्रेकफास्ट। तो हम लोग इसका पूरा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, मैं बनाना खाना जो है ना वो नाश्ते के समय में पसंद करता हूँ। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, टेस्ट। तो बनाना का टेस्ट कैसा होता है तो वो आपको बताना है। तो स्वीट एंड क्रीमी, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि बनाना का जो टेस्ट है वो स्वीट एंड क्रीमी होता है। तो इसमें हम लोग सेंटेंस क्या बना सकते हैं, द टेस्ट ऑफ बनाना इज स्वीट एंड क्रीमी। अगला देखिए, येलो एंड व्हाइट, ये किस चीज के लिए लिखा गया है, तो कवर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट, यानी कि केले के जो बाहर वाले छिलके होते हैं उसका क्या रंग होता है, एंड उसके फ्रूट, उसका जो फल होता है जो हम लोग खाते हैं उसका क्या रंग होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट इज येलो एंड व्हाइट। देखिए इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि केले का जो कलर होता है बाहरी परत का वो येलो होता है और उसके अंदर का जो फल होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अब अगला आप लोगों को दिया गया है स्मेल, उसका जो गंध है वो कैसा होता है। तो हम लोग लिखेंगे बनाना स्मेल्स फ्रूटी एंड फ्रेश, बनाना का जो स्मेल होता है वो फलदार होता है, उससे फल टाइप का स्मेल आता है और वो ताज़ा ताज़ा महकता है। उसके बाद अगला है हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, यानी कि बाहरी आवरण को छूने में कैसा लगता है। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि द आउटर कवरिंग फील्स स्मूथ एंड सॉफ्ट ऑन टच। आगे देखिए, अब जो इसमें आप लोगों को लास्ट चीज दिया गया है वो है हेल्दी बिकॉज। तो हेल्दी क्यों है, वो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बनाना इज हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी एंड गुड फॉर स्किन। ये सेंटेंस हम लोग यहाँ पर बना देंगे। आगे देखिए क्या बोला गया है, नाउ यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट अ बनाना, शेयर देयर रिस्पॉन्सेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब देखिए आपको ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया तो उसकी सहायता से 8 सेंटेंसेस 8 वाक्य बनाने थे। तो मैंने बच्चों आपको सारे वाक्य समझा दिए हैं, लिख करके भी दिखा दिए हैं, तो आप वो सारे वाक्य अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप द स्क्रिप्ट विद डायलॉग एंड इंटरेक्ट इट विद एक्सप्रेशंस, प्रेजेंट इट इन द असेंबली और ऑफ योर क्लासरूम। तो बच्चों ये चीज़ तो आप अपने क्लासरूम में और अपने असेंबली में ही करोगे, तो इसमें बताने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। अब जो है ये चैप्टर खत्म होता है उससे पहले लेटेस्ट एक्सप्लोर में आप लोग को एक फ्लावर के बारे में बताया गया है, तो पहले इसको देख लेते हैं। देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना. This banana has got its name from its blue skin. It is also known as ice cream banana as it is so creamy and tastes like ice cream. देखिए यहाँ पे ना बताया गया है कि स्पेशल बनाना के बारे में, कि स्पेशल केले के बारे में एक बहुत ही अच्छे केले के बारे में बताया गया है जिसको ब्लू जावा बनाना कहा जाता है। ये जो बनाना है इसका नेम जो है ना वो इसके ब्लू स्किन की वजह से ही मिला है। इसको आइसक्रीम बनाना भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ये बहुत ज़्यादा इसमें लगता है कि क्रीम टाइप का चीज़ है और ये आइसक्रीम के जैसा टेस्ट करता है। इसको खाने में लगता है कि हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। देखिए कहा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में उगता है और उसके साथ साथ हवाई जो जापान के आसपास है वहाँ पे उगता है। दिस बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट। और ये जो बनाना के प्लांट्स है, केले के जो पौधे हैं, केले के जो पेड़ है वो कितने ऊपर तक ऊंचे उठते हैं, ये 15 से 20 फीट तक ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आकर के आपके इस पूरे एक्टिविटीज़ का अंत होता है। जो भी आप लोगों को चीज़ें आपके बुक में दी गई थी वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। क्लास 6 के किसी भी दूसरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाने के बाद ना आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे एंड सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।